जय हिंद दोस्तों, ये केएस डेयरी है कद्दों, ज़िला लुधियाना पंजाब में। मनजोत सिंह हैं जो अपने पिता दीप सिंह जी के सरपरस्ती में करते हैं ये काम। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं। इनके तबेले में आके ऐसा लगता है कि जैसे किसी प्रदर्शनी हाउस में आ गए। इतनी बढ़िया गाय दिखा रहे हैं। और ये गाय भी मेरे साथ में खड़ी हुई है। एक एक अंग जो इसका गिना जा सकता है और मुकाबले की गाय है। तो बाकी सब गाय भी आपको दिखाते हैं, बात करते हैं इनसे। स्वागत है। बहुत बढ़िया गाय दिखा रहे हैं जी। तो आज तो हमने आते आते और भी जब देखा इधर उधर जी तो सारी गाय ऐसे लगती है जैसे मुकाबले के लिए तैयार की गई है। जी। चमक में भी सुबह से लग रहा है, मुझे लगता है तैयारी करते हुए। नहीं, सुबह से नहीं, आज थोड़ा गए भी हुए थे, मंडी भी थी। हाँ, तो मंडी में से तो ज़्यादा गाय नहीं मिली। तबेला ऐसे सजा रखा है जैसे कि ये तो डेली रखना पड़ता है। फिर गाय बढ़िया गाय लेते हैं तो केयर रखनी पड़ती है। अपने को भी फिर सजा लो, जल्दी शादी हो जाएगी। ये शादी अभी उम्र नहीं है। अच्छा, होनी नहीं है। तो ये गाय जो है जी, तो कौन सी ब्यात की है ये फर्स्ट टाइमर है। ये फर्स्ट टाइम है? जी जी, फर्स्ट टाइम दांत भी ये तो दिखा बुढ़ी लग रही है। दांत दिखाने। दांत दिखा। अच्छा, रुकिए। 4 दांत है ये। जी यार ये तो लग रही है जैसे बहुत उम्र की होती है। जी। पहली बार ब्याएगी? फर्स्ट टाइमर ब्याई। कितना समय मांग रही है? नहीं, ब्याह गई है जी। ब्याह गई है? जी जी। ऑर्डर बड़ा शानदार है जी, अभी इसकी दोपहर में मिल्किंग की है। दोपहर में ही आई थी। दोपहर क्या में दिया milking- इसने? बछड़ी है जी। बछड़ी दी है? जी। कितने की बेचोगे? ये गायें बेचेंगे बछड़ी जी। कितने की बेचोगे? नहीं, बछड़ी नहीं, गाय के साथ ही जाएगी बछड़ी भी। अलग से नहीं? नहीं, अलग से नहीं। तो ये इसका क्या दाम है? इसका दाम है जी 1,90,000। दूध कितना? दूध देगी ये 45 प्लस 50 के 45 बीच। प्लस। तुम्हारी गारंटी है? मेरी पूरी 100% श्योरिटी है। हमारे घर पे कोई बंदा साई दे दे, निकाल के भी दे नहीं, दे। तुम लोग मुकर भी जाते हो बाद में गारंटी देने के नहीं, बाद? मुकरना क्यों है जी? जो बंदा आगे से मुकर रहा है फिर मुकरना पड़ जाता है। अगर बंदा आगे सही है, इसको दे रहे हैं, ईमानदार बंदा है, तो उसके साथ वैसा ही चलना पड़ता है, क्योंकि आगे लॉन्ग टर्म के लिए भी बंदे के साथ हमने एक चीज अटैचमेंट देखी है, चाहिए। अगर कोई खरीद के ले जाता है जी जी और अगर तो वो आपकी तरह यहाँ की तरह असल में वहाँ पर पंजाब जैसा चारा फीड नहीं, वगैरह वो फर्क है। मिलता नहीं। फर्क है, बहुत फर्क है। तो उसकी वो फीडिंग वैसी कर नहीं पाता है। जी अब आपने 45 लीटर बोला। जी देखो पूरी ब्रीड में गाय है, जी कितना चौड़ा है इसका ये पहला हिस्सा जो है, जी, नहीं मिलेगा किसी का देखने को। बिल्कुल तो वहाँ जाकर के फीडिंग ना होने की वजह से दूध न देती नहीं, बिल्कुल जहाँ कोई बीमारी पकड़ जाती है। बिल्कुल। फिर वो कहते हैं कि आपने धोखा किया। जी तो अब ये कितने की? 1,90,000। जी। ये कम नहीं करोगे? नहीं, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इसका भी जो आपने बताया ना, उसका भी सोल्यूशन निकाला है हमने। जब गायें बेचते हैं तो उसके साथ प्रॉपर डाइट प्लान, उसका डाइट चार्ट, प्रॉपर फीडिंग सामान यहीं से बेचते हैं। क्या है इसका? इसका देखिए, साइलेज तो हर कहीं अभी अवेलेबल है पूरे इंडिया में। कितना दिन हो? साइलेज ये खाएगी कोई एवरेज 30 से 40 किलो के बीच, और गाय के ऊपर डिपेंड है, ज़्यादा भी खा सकती है, कम भी, क्योंकि गाय का हर एक का उम्र के हिसाब से गाय खाती है। तो साथ में इसको ड्राई मैटर देखें, अगर ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ तो 3 से 4 किलो के बीच देना पड़ेगा जी। और फीड है जो इसको कॉन्सेंट्रेटेड फीड है। फीड इसको आपको पकड़ के चलो कि 13 से 14 किलो तक फीड कर जाए, जो इसको देनी पड़ेगी। और हमने एक और पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं हम ना, जो गायें हैं ज़्यादा दूध की, चाहे कम दूध की भी है, उन गायों को फीड मिक्स करके दे रहे हैं। एक तो जो पैलेट्स वाली फीड आती है, गोली वाली, किसी भी कंपनी की हम जो डालते हैं, चलो बाद में वो बता दें कौन सी है। तो फीड 6 किलो फीड मान ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ। जैसे इस गाय की इसको 7 किलो वो कंपनी की पैलेट्स वाली फीड, बढ़िया कंपनी की पूरी टॉप की, और 6 से 7 किलो अपने जो खुद तैयार करते हैं फीड, उसको मिक्स करके देते हैं। उससे क्या है, एक तो दूध का रिजल्ट बहुत बढ़िया हुआ है। वैसे भी गायें 3 से 4 किलो तक दूध बढ़ी है। और क्या है कि उससे गायों में फीड जो अपन देते हैं पैलेट्स वाली, वो जल्दी को स्टीम से तैयार होती है पैलेट्स, तो उससे गाय में जो अंदर पाचन उसको जल्दी होती है गाय को जी। उससे बहुत इफेक्ट पड़ा जी, बहुत इफेक्ट पड़ा उसको। तो ये जो गाय दिखा रहे हो, जी जी। तो कौन सी ब्यात की है? ये दूसरे में है जी। ये दूसरे में जी। दांत कर गई? नहीं, दांत पूरे नहीं हुए, 4 से 6 हो रही है अभी। 4 से 6 हो रही जी। बड़ी भारी है ये भी। ये सारी गायें बढ़िया है। वो भी ब्रीड में फुल और ये भी ब्रीड में जी, फुल? सारी ब्रीड में, क्रॉस ब्रीड। तो कितना समय लेगी ब्याने में? ये ब्याने में अभी लेगी जी 7 से 8 दिन। 7 से 8 दिन लेगी बच्चा देने में। 8 दिन लेगी जी, 10 दिन भी तो ले अब सकते हैं। ब्याने से पहले इसकी और उसकी फीड में कोई फर्क है? नहीं, फीड में तो फर्क है। क्या देंगे इसको? देखिए, इसको अभी ट्रांजैक्शन फीड दे रहे हैं, जो पीछे फार्म से चल रही थी, इसको ट्रांजैक्शन पे चल रही थी, आगे भी इसको अभी वही कैरी की है, जो ट्रांजैक्शन फीड। अच्छा, जी। तो अब कितना समय है इसका?
अभी इसके 7 से 8 दिन बाकी हैं। तो दूध कितना देगी ये दूध देगी 45 की एवरेज है। उतना ही जितना जी हुआ? जी जी, उससे तो सिमिलर दाम इसका उससे कम रहेगा थोड़ा। कितना रहेगा? इसका 140 है। 140? जी कितना कम करोगे? देखिए हो जाएगा कोई 132 135 130 से ऊपर। देखिए गाय के ऊपर दाम है। अभी मैं कह रहा हूँ कि दाम ज़्यादा है। कोई भी बंदा जो वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो लेने बाहर से गाय लेने के लिए आ रहे हैं, वो हमारे पास ना आए, पहले सीधा फार्म वाले के पास जाके आया करें। वहाँ पे जाके उनकी थोड़ा दिमाग सेट हो जाता है, फिर वो गाय हमारे पास आके लेते हैं। ये रियलिटी है, ये होता है। जिस दिन तुम गाय दिखा रहे हो जी। विनोद जी, तो प्योर में है, जी तो उसका वो लक्षण होता है माथे के ऊपर जो जी बोधी। फुलझड़ी लगती है, हाँ तो वो वैसे ही है जैसे तुम्हारे सीरी की है, जी उसमें भी ऐसे ही बाल रख रखे हैं। जी बिल्कुल वैसे ही है ना, जी। तो वो भी ब्रीड में है। ब्रीड तो है ही है जी। जो बंदा पूरा ट्रेंड है हमारे सर पूरे फार्म का नहीं, जितना पैसे काम पूरे देते है, हो उसको? पैसे तो कितने ज्यादा ही देते हो? चलते हैं जी। कितने देते हो? उसका कोई हिसाब, वो 17-18 साल हो गए। तो कुछ रेंज पे पैसे तो रहते हैं। देते ही होगे, फ्री में कराते हो? नहीं फ्री में नहीं, उसका वैसे ही खर्चा बहुत है। अभी कैमरे के ऊपर रहने दी बातें हैं थोड़ी। अच्छा, तो ये कितना दूध देने वाली है? ये 45 प्लस की है। ये गुजरात जानी है गाय। गुजरात जा रही है? जी किसके पास? ये गुजरात भाई आए हुए हैं उधर है, मैं आपको उनको बुला देता हूँ। बात करा दो। जी उन्होंने खरीदी है ये कितना गाय। कितने समय बताया इसका? जी इसके 15 दिन बाकी हैं। 15 दिन बाद? जी दूध 45 देगी। दूध 45 से कौन से प्लस। टीके की है ये? ये खुद जर्मनी के सीमन की है। इसको लगा कौन सा आगे? लगा उन्होंने रिकॉर्ड कॉपी के ऊपर लिखा है, मेरे को इतना मतलब जहाँ से ध्यान। खरीदी है उसने पूरा रिकॉर्ड जी दिया जी है? रिकॉर्ड दिया है रिकॉर्ड। कौन सी में आता है? ये सेकंड में है जी। तो पहले में अभी कितना दिया? पहले में इसने 38 39 दिए। तो अब की बार 45 से प्लस। यार अभी इसे कह देते हो ना, नहीं नहीं, वो तो गाय दिख रही है जी। अब ऐसा बाहर से आए लोग। देखिए सब हमारे बना दो। आपको मैं बताता हूँ, पंजाब में अभी अगर ऑन एन एवरेज 10 लाख गाय है ना, तो 10 लाख में से कम भी मिनिमम 7 लाख गाय फार्मों की। फार्म मान लो पूरे फार्मों में तो 9-10 में से 10 लाख ही गायें और 40 से ऊपर दूध की हैं। आधे लोग तो तुम्हारा अनुभव देख के तुमसे खरीदते हैं जी। आधे लोग तुम्हारी शक्ल देख के खरीदते हैं, जी समझे? वैसे तुम अकड़ जाते हो, इसलिए तुमसे बात नहीं करता कोई। नहीं अकड़ना तो क्यों है जी, अगर कोई सही बुलाएगा तो सही बोलेंगे। तो एक्चुअली क्या दाम की है? ये 31 की खरीदी है फार्म। उनको भाई जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? श्रीधर। कैमरे की तरफ नमस्कार कर दो। हाँ, कहाँ से आए? मैं हूँ सर गुजरात, गुजरात से। कौन सी जगह से? नैनपुर। नैनपुर। कितने पशु खरीदे इनसे? मैंने जो है 5 लिया है 5 लिए हैं? जी। जितने अच्छे पशु देते हैं दाम भी उतने अच्छा लगाते हैं। ठोक। दाम तो है इसका क्या लगाया? इसका 31। 31? जी। पहली बार आए? कौन मैं? हाँ। नहीं मैं दूसरी दफ़ा आ रहा हूँ। हाँ इनके पास पहली दफ़ा आया पहली जी। तो वहाँ पहले कितने हैं आपके पास? मेरे पास 5 है 5 हैं? जी। तो कितना दूध होता है? दोनों टाइम का मिला के 100 लीटर 5 का? जी एवरेज 20 वाली? जी। कितने दूध पे? 3 है 4? दूध पे तो इस समय सभी है सभी है? जी तो 20 की एवरेज है। जी। तो ये ज़्यादा दूध देने वाली है, तो जी। संभाल लोगे? हाँ संभाल अनुभव लूँगा। है? अनुभव है। तो पहले कोई और भी काम करते हैं? नहीं मेरे को अभी काम शुरू किए अभी करीब 7 महीना हुआ है, लेकिन इससे पहले जो है मेरा भाई भी देखता है, उसके पास भी गाय है, और उस हिसाब से मैंने कई वीडियोस देखा, जानकारी भी लिया, और मेरे पास मैंने साइलेज भी बनाया है। क्या रेट बिकता है दूध? दूध सर मेरा अमूल में जाता है, वो डिपेंड करता है हमारे कितना फैट आ रहा है। अच्छा। ऑलमोस्ट मेरे को जो है 31.6 31 रुपये 60 पैसे का पड़ता है। सैलेज क्या रेट में आपको? साइलेज जो है मैंने बनवाया है, हाँ। जो कि करीब मैंने 80 टन का साइलेज बनाया है, और मेरे को पड़ा था 3 रुपये 80 पैसे आने में, और बाकी उसका प्लास्टिक और अनलोडिंग, ट्रैक्टर चला के प्रेसिंग करना, कवर करना, मेरे को 4 रुपये के करीब पड़ा ऑन एंड एवरेज। 5 लिए आपने? जी। तो टोटल कितना पैसा लगा? टोटल मेरा अप्रॉक्स 5 लाख का लगा। 5 लाख लग गया। तो भाड़ा कितना लग जाएगा? भाड़ा मेरा 32,000 32,000। जी। तो और खर्चा पड़ जाएगा 7-8-10,000 रुपये। 20,000। और तो मेरे ख्याल से नहीं नहीं, पड़ना सारा चाहिए, सब उसमें इंक्लूडिंग है 32। तो 5 गाय 5 लाख की होगी, एक 30 की तो एक ही होगी। जी। अभी ये बछड़ी है फर्स्ट टाइमर है, 2 ये तो दांत है पहले जैसी है, 2 दांत है जी, 2 दांत पहले है दिखाई थी। जी। ये लेकिन उससे और इसमें थोड़ा फर्क है, वो दूध मिल्क कैपेसिटी ज़्यादा की है, ये 30 प्लस देगी। 30 प्लस देगी जी। और 2 दांत है। 2 दांत। जी। कितना समय मांग रही है? ये समय अभी लेगी कोई 4 से 5 दिन 6 दिन इतने तो टाइम। बड़ा शानदार ऑर्डर दिखा रही जी है। जी जी, हैं? बहुत बढ़िया बछड़ी।
बढ़िया फार्म से कौन से टीके की है ये? सीमेंट ABS का कोई सीमन बोल रहे थे वो, जहाँ से खरीदी जहाँ थी। से खरीदी वो लिखा हुआ कॉपी मंगा सीमन। तो कितना 30+ पे जाएगी? 30+, मिनिमम 30+ इनके वहाँ बोला है। हमारे यहाँ तो क्या दाम है पंजाब में इसका? तो इसका ये दाम? 1,25,000 की खरीदी। 1,25,000। जी जी। सर जी, जी आपने बड़ी अच्छी गाय खरीदी है। जी ये जो अगली दिखा रहे हैं काली, जी सर तो ये उनसे भी बढ़िया है। जी। कितने पैसे लगाए इसके? इसका मैंने दिया है 1,04,000 रुपये। 1,04,000 जी। में कितना दूध देगी ये? ये दूध 40 किलो अभी 40 की रेंज में अभी है 40 तक? जी। 40 ब्याई अभी हुई है, ब्याई हुई? ब्याई हुई है। क्या दिया इसमें? इसका मेल है, मेल। मेल काफ है। बदला तो नहीं है? नहीं बदला नहीं है, ये अब घर से ही दिया आपने। वो पहले वाली बछड़ी इनको दे दो ना। कौन सी है? एक बछड़ी इनको पूछ लिया, फ्री में देनी है। मेरे को एक बछड़ी फ्री में फ्री दी है। में देनी है। वो उसकी माँ कितना दूध देती है? किसकी? जो बछड़ी वो जर्सी की बछड़ी। जर्सी की कितना जर्सी। दूध है जर्सी का? जर्सी वो गाय दिल्ली दी थी, उनकी डेयरी थी। वो कह रहे कि बछड़ी हमने लेके नहीं जा रही, ना ही तो हम पालते हैं, वैसे जाके मर जाएगी। कितने दूध की थी वो? वो 26-27 लीटर तो दूध इनको दे रहे हो? जी, इनको कितनी उम्र की है वो? हो गई महीने भर की। महीने भर की। जी। तो अब ये जो है ब्याह चुकी है। ब्याह चुकी कब तक? ये ब्याई को आज हो गए जी 6 दिन हो गए। 6 तो 40 लीटर है इसका। जी जी। 1,04,000 की। 1,04,000 पहली ब्याह है, सेकंड है। सेकंड में है। जी। खूब आप पैसा लगाए ना। जी अब हमारा मतलब कि मन जो है ना, जी अंदर से डर इसलिए रहा है जी कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ जाके आप इनसे इतना दूध ना ले पाओ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ जी हैं। जी जब ये दूध पे आएंगी ना, हमको बुलाना, जी श्योर पक्का। हम पांचों की मिल्किंग करके भी दिखाएंगे। तो देखिए इनका मेरी भी- तरफ से कोई फीडिंग का कमी नहीं होगा, अच्छा, सब कुछ है मेरे पास। इनको सारा कुछ यहीं से बता के बस जी, एक इनका स्ट्रेस में ना है, ध्यान रखना। बस मेरे को यही चिंता है और कुछ नहीं। थनों का जो है, ऑर्डर का जो है, बहुत ध्यान रखने जी, वाली जी, बात है। सही बात। अभी हम एक जगह गए जी। तो मिल्किंग मशीन चेक कर रहे थे, हाँ। तो उसे जब उसने लगाई तो नौकर ने, जी। तो वो एक थन चल नहीं रहा था। हाँ। तो उसने मालिक ने बोला कि भाई इसका एक थन चल नहीं रहा है। कहता हाँ। कहता फिर तूने उसमें निपल क्यों लगाई? जब नहीं चल रहा है क्यों लगाई? इसका मतलब है कि अगर नहीं चल रहा है उसमें निपल लगा देंगे, गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अगर थन नहीं चल रहा तो बिल्कुल डेड है थन। अगर उसको लगा रहे हैं ना तो उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, सूखा दूध निकलेगा जमा हुआ पुराना, जिसको हम जख्म भी हो सकता है? नहीं जख्म नहीं, छीछड़े बोलते हैं। हालांकि वो नुकसान करेगा क्योंकि वो प्रेशर उसको खींचेगा, तो अंदर जो वेन्स है, अभी देखिए जो गाय जिसको हम मान लो प्रेग्नेंट होती हैं और मिल्किंग में होती है, बाखड़ बोल देते हैं ना, जिसको हम बोल देते हैं कि 4-5 महीने की प्रेग्नेंट, 6 महीने की और मिल्किंग में है, उन गायों के मोस्टली प्रॉब्लम आती है छीछड़े आने की। कि मेस्टाइटिस नहीं होता, छीछड़े आने लग जाती हैं। वो मशीन की प्रॉब्लम से होती है। जब हम मशीन बंदा लगा देता है और वो एक्स्ट्रा 2-3 मिनट 4 मिनट मशीन दूध होता नहीं खींचती रहती है, तो फिर ये अंदर से क्या है कि वेन्स है जो सूजन आ जाती है। तो उसमें हमारे पास भी एक गाय को हो गया था, लेकिन हम बंदे हमारे जो लेबर वाले हैं वो 3 थनों में लगा के एक में अंगूठा डाल के, उंगली डाल के रखते थे कि वो प्रेशर के लिए। अच्छा, हम काफ़ी दिनों के बाद आए, हमने देखा तुम्हारे यहाँ का बहुत माहौल बदला हुआ है। जी बहुत नया साज सजान बना है, और मैट जो है ना, जी वो काले वाले जो पड़े हुए हैं, वो कुछ अलग तरह के हैं। क्या खासियत है उनकी? देखिए वो वेंसन के मैट हैं, वो कोई लगभग के 4,000 की रेंज में एक मैट है। अच्छा, तब वो मैट की सूरत है, वो बढ़िया कितनी लग लाइफ है उनकी? लाइफ वो कम से कम भी पहले भी लगे हुए थे, तो 5-6 साल 8 साल तक कहीं नहीं जाते। हमने एक ऐसी मैट और हमने किसी ने हमको दिखाए थे, तो वो कहते हैं कि वो कहाँ केरला में कहाँ बनाए थे बनते हैं। हाँ, तो तुमने कहाँ से लिए हैं? देखिए ये तो वेंसन कंपनी है, वेंसन इंडियन। कहाँ की है? ये इंडिया की कंपनी है। नोएडा में है इसका। नोएडा में। तो वो कहीं केरला तमिलनाडु थी, तो शायद उड़ीसा की थी। तो वो ना 3,000 का बताया, कहते 10 साल लाइफ है। जी आम कहते फोम के होते हैं, वो पशु के लिए भी नुकसानदायक होते जी, हैं। ये रबर के होते हैं, प्योर ये रबड़ के होते हैं। जी ये काले रंग की है। जी जी तो इनकी चौथी है ये। जी, चौथी है तो क्या कहती है? जी। ये थोड़ा हल्का जर्सी क्रॉस में है। अच्छा, और ये और एक फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, दोनों सेम ही फार्म से, एक ही फार्म से खरीदी है। इसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और वहाँ पे तो इतनी अच्छी नहीं लग रही था, नलाई दलाई मेरे को बड़ी पसंद आ रही है। बिल्कुल सीधी है, जी जैसे लाइन खींची है पैमाने से। जी जी, बहुत बढ़िया। रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी सीधी है तो इसका मतलब कि दूध देने में ठीक रहेगी। नहीं, रीढ़ की हड्डी में क्या है कि बॉडी स्ट्रक्चर कई गायों में ऊपर जो पीठ है थोड़ी ऊपर को अपर रहती है, वो थोड़ा है डिजीज ही वो भी, और गाय के बॉडी स्ट्रक्चर पीछे कैटेगरी के हिसाब से आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन सीधी रहेगी, थोड़ा लॉन्ग उसकी लाइफ है जो बढ़ जाएगी, थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा लगेगा गाय की, मार्केट मतलब सेहतमंद लगती है। जी जी बिल्कुल। तो अब ये कितना दूध देने वाली है? ये दूध देगी 34-35 लीटर। कितना समय है? ये अभी समय लेगी 16-17 दिन के करीब, तो 15 ये से। ये तो इतनी लगती नहीं है दूध देने वाली। नहीं, अभी इसका टाइम ज़्यादा पेंडिंग है, और अडर क्वालिटी ब्रीड शेप इनको 30+ बोल के ही दी है। तो क्या दाम लगाया इसका आपने? इसका हम लोगों ने 86 86। 86 है। जी।
तो कौन सी ब्याह था ये सेकंड में सेकंड में? जी। तो पहले में कितना दूध दिया इसने? पहले में वो कह रहे थे तो ज़्यादा ही बोल रहे थे, लेकिन हमने अपने हिसाब से 30 प्लस मान के लिए, वो तो पहले में 36 बता रहे थे। चलो हाँ मंजू जी, ये जर्सी जी। बहुत बढ़िया ऑर्डर दिखा रहे हैं। कौन सी ब्याह की है ये सेकंड में है जी। सेकंड में है। जी 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 जी। तो कितना दूध देने वाली है ये अभी कल मान लो आज इसको जो सेकंड डे है, इसके नीचे 24-25 किलो खीस तैयार है। ब्याह गई है ब्याह गई 24-25 को दे खीस तैयार है जी। बहुत बढ़िया सुंदर है। बहुत ब्रीड क्वालिटी, बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्डर की शेप बहुत टॉप क्लास है। Second बहुत कम में है। कम गायों में ऐसी उम्र order कितनी होगी इसकी? उम्र हो गई इसकी 3.5 साल की। वैसे वजन भी हल्की लग रही है। जी देखिए, ताजा बच्चा दिया और कुछ इसका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है ही गाय का। ऐसा है। बहुत जैसे हिरनी का होता है है। ना, बहुत लीन बॉडी। क्या दाम लगाओगे इसका? ये दाम इसका रहेगा 1,20,000 रुपये। इतना ज्यादा? दाम जर्सी का ज़्यादा ही रहता है, 35 किलो की 1,01,000 की दे दोगे? नहीं, ज़्यादा की 1,05,000 की दे दोगे? 1,5 से तो 1,8 हो 1,10 की जाएगी। अच्छा ये जोड़े में दिखा रहे हैं? जी हैं? जी, जोड़ियो आई है जोड़ी आई है, दोनों बड़ी सुंदर है। जी। बढ़िया दूध भी अच्छा है, ब्रीड क्वालिटी बहुत बढ़िया। अच्छा वहाँ से उसके माथे पे हाथ रख के दिखाओ। साहू है जी। तो कितना दूध देने वाली है दोनों? दूध ये दोनों कोई तकरीबन 82-85 लीटर की, 40 से ऊपर दूध की है दोनों ही? जी। कब तक ब्याएंगी? ये ब्याने में जी जो ये गाय हैं इसके पड़े हैं 8 दिन, 7 से 8 दिन। हाँ। इसके पड़े हैं 10 दिन से ऊपर। तो ये कौन कौन सी ब्याह की है? ये सेकंड में दांत भी इनके दिखाएंगे जी। अच्छा तो क्या दाम लगाओगे इनका? ये जोड़ी में इनका दाम रहेगा जी 2,30,000। दोगे कितने की? नहीं, देने वाला ही दाम है, इसको ज़्यादा उल्टा सीधा नहीं है, ये देने वाला ही दाम है। 2 लाख की दे दोगे? नहीं, इससे ज़्यादा के लिए। 2,01,000 की? नहीं जी, ज़्यादा के लिए इतना तो इससे। तेरा दाम नहीं लगेगा। नहीं दांत दिखा इसका। दोनों 6 दांत हैं। जी। तो सेकंड ब्याह में? दूसरे ब्यान तो पहले ब्याह में कितना दिया इन्होंने? पहले ब्यान में ये गाय ने दिया जी 36-37 लीटर दूध, उसने दिया 40 के लगभग। अच्छा एक बात जाते जाते हमें ये बताओ जी कि तुमने जितना दूध बताया सही बात है? जी, सही बताते हैं, अच्छा, गलत थोड़ी जब बताते गाय हैं। लोग ज़्यादा ब्याती- समझदार है जी, गाय देखने भैंस वाले। ब्याती है, जी तो ब्याने के समय में बड़ी अड़चन आती है कई जी बार। जी जी। तो अड़चन क्यों आ जाती है? देखिए, अड़चन आने के भी बहुत सारे कारण हैं। मेन कुछ बताओगे? एक तो जेनेटिकल ये है कि जो गाय के पेट, जैसे ये गाय है, इसको ब्रूसिलोस है या बर्सेला है, ये आगे गाय में आगे कन्वर्ट हो जाए, आगे इसके बच्चे में भी आएगा आएगा जी। और उसमें क्या है, एक तो गायें जो बच्चा गिरा देती है, और सेकेंडली जो बर्सेला पॉजिटिव होती है ना गाय, जो बर्सेला पॉजिटिव गायें होती हैं वो कच्ची भी आ जाती हैं टाइम से पहले अच्छा जी। और उनकी ना ही तो जेर पड़ती है, और बच्चा भी पूरा अभी उनका बना नहीं होता, तैयार नहीं होता। उसके अलावा एक और कारण है कि गाय में इंटरनल अगर डिजीज़ की मैं बात करूं, बच्चादानी के रिलेटेड, तो उसमें एक हर्निया भी हो जाती हैं, वो मेन कारण है। उनसे कई बार गाय प्रेग्नेंट भी नहीं रहती, जो रह जाती है वो वैसे नहीं ठीक आती। फिर एक कई बार गायें जब हम बच्चा निकालते हैं गाय में, तो कई गायों के बच्चे बारी होते हैं, तो निकालने में समय बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ गायों के बल डल जाता है अंदर बच्चेदानी, तो वो गाय सही टाइम पे सही तरीके से नहीं ब्याती। उसके अलावा बॉडी स्ट्रक्चर भी इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कुछ गायों का जो बॉडी मान लो पीठ है वो पूरी स्ट्रेट नहीं रहती, झुकी हुई रहती है, और बॉडी स्ट्रक्चर उसका मान लो परफेक्ट नहीं होता है ना। तो झुकी हुई बोलना गलत है, क्योंकि साहिवाल की झुकी हुई रहती है, हॉल्स्टीन की कुछ की झुकी हुई रहे, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर परफेक्ट ना हो तो भी गाय में गड़बड़ आती है इस चीज़ के लिए, है ना। रिलेटेड हार्मोनल चेंज भी बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फीडिंग तो है ही है, वो तो कोई बोलने का ही वैसे हम नहीं भी और भी व्यापारियों पर जाते हैं जी तो इतनी गहन बातें नहीं करते हैं जी। तो तुम तैयारी करके रखते हो, बहुत हम आपके आभारी हैं। जी। धन्यवाद, जय हिंद।